मेरा नाम शेख रियाजुद्दीन है। घर मखदूमपुर ये बहादुरपुर है और ज़िला सिवान पार हो चुका है। हम लोग के एक बार चादर यहाँ जो था उसको जला दिया गया, एक बार तोड़ फाड़ डिग्री हो चुका है तो इसका बाउंड्री किया जाए। इस करबला को फिर से शहीद करके नया आपने डिग्री कॉपी थाना में दिया आपने? हाँ, थाना में एसपी में 3 भाई और 2 दादा दादी सब इसी में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग का साथ में सारे लोग करते पर क्या कोई मुकदमा भी चलता है कहीं? जी मुकदमा था, मुकदमा का डिग्री हो गया, उसके पास कागज़। देखिए हम पहुँचे सिवान डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि बहादुरपुर जगह है और ये थाना भगवानपुर हाट, थाना भगवानपुर हाट में आता है। ये प्योर एक मामला रोचक 1-2 दिन पहले की बात है कि ये जो देखते हैं सिंबॉलिक स्पष्ट तौर पर ये करबला जिसको बोलते हैं है, यहाँ पर ईंटा ऊँटा गिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि देखने से किसी के द्वारा तोड़ा गया है, चाहे जो हो तो जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है, पुलिस जो भी करेगी उसका दायरा है। लेकिन हमारा जो चैनल का काम है कि सरकार को जगह देना, एसडीओ साहब को जगह देना, एग्जीक्यूटिव को रैंक को जो विभागीय तौर पर इस पर जागना आवश्यक है। इसकी कहानी ये है, आते आते पता चला ये ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं चारों तरफ से 2 पक्ष है यहाँ पर। एक पक्ष है हिंदू, एक पक्ष है मुस्लिम, दोनों पक्ष न्यूट्रल। किसी में कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अधिकार की बात है, अधिकार का फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा एग्जीक्यूटिव कोर्ट। ये जो लोगों का कहना है, जो हमारे बहुत लोग हमारे साथ आप देखते होंगे, कैमरा से घुमा हुआ दीजिएगा, कि ये जो है ऑन द रिकॉर्ड ये जो कब्रिस्तान वगैरह कह सकते हैं, मुस्लिम्स के पक्ष कह सकते हैं, ये हो सकता है करबला जिसको बोलते हैं, जहाँ करबला उसको बोलते हैं, जहाँ ताजिया वगैरह आप देखते हैं, ताजिया लेके ले आते लोग, मट्टी देते हैं, बहुत से कुछ ऐसे सबूत हैं यहाँ पर। या बहुत से आप देखा हाल में उस दिन लोकसभा में क्वेश्चन खड़ा हुआ था, वक्फ बोर्ड का भी ज़मीन हो सकता है। जो भी हो, हम यहाँ एक बहुत वयोवृद्ध हमारे सज्जन व्यक्ति मैंने बुलाया है और इनसे पूरी कहानी सुनते हैं। बताइए, फिर नाम बताते हैं। मेरा नाम शेख रियाजुद्दीन है। घर मखदूमपुर ये बहादुरपुर है और ज़िला सिवान भगवानपुर हाट। और कहने का मतलब है कि ये बहुत दिनों से जो हम लोग जानकारी नहीं है, जानते नहीं है कि कब का करबला बना हुआ है। हो सकता है 100-200 साल पहले का भी हो, हम लोग को ये पता नहीं है। ये करबला है और हम लोग का मुहर्रम का ताजिया यहीं आता है, मिट्टी यहीं होता है। और ये 3 बार हो चुका है। हम लोग के एक बार चादर यहाँ जो था उसको जला दिया गया, एक बार तोड़ फाड़ किया गया। और जब इन लोगों ने ऐसा दुर्घटना किया है, हमने जो है थाना में इन्फॉर्म किया है, इसका कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। कल जो है ये हम लोग आकर के देख रहे हैं कि तोड़ फाड़ ज़्यादा किया हुआ है, जबकि देखा गया है कि पैर पर चढ़ कर के जो है तोड़े हैं। तोड़ने के बाद जो है अब हम लोगों ने मीडिया को बुलाया, प्रशासन भी आए हैं, प्रशासन से भी बात हुआ है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग ये नहीं मिला है कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। तो हमारा आग्रह यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इस जो ज़मीन स्थल है, इसको जो है बाउंड्री का मांग कर रहे हैं। आप लोग से हमारा यही निवेदन है कि इसको बाउंड्री कर दिया जाए, ताकि विवाद जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और मिट्टी जैसे हम लोग को पहलाम होता है वैसे ही होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसका जो है रंग पेंट जो है बंद किया गया है, इसको भी जो है हमारे अधिकारी या हमारे जो ऊपर वाले ये हैं नेताजी हैं, उनको जो कहा जाए कि भाई इसको आदेश दिया जाए कि पेंट किया जाए। हमारी यही वक्तव्य है, हमारा यही है। और कोई हमारा कुछ सवाल है, जवाब दीजिएगा जी। ये ज़मीन पर क्या कोई मुकदमा भी चलता है कहीं? जी मुकदमा था, मुकदमा का डिग्री हो गया, उसके पास कागज़ भी हम लोग के पास। डिग्री कब हुआ आपको? 2-3 साल पहले हो गया। तो वो डिग्री जब आपको मिल चुका है तो डिग्री का आपने सरकार को नहीं दिया? चाहे डीएम साहब लोकल होते हैं, चाहे कहीं वकील साहब ने बताया था कि इस डिग्री को 2 साल आप लोग रखिए, उसके बाद से आप लोग इसको दिखलाइएगा। किसने कहा था बात थी? ये अभी आ रहे हैं जिसके पास। नहीं, कौन वकील साहब कहते हैं? वकील का नाम तो नहीं, मैंने वकील साहब के कहने के अनुसार आपने 2 साल उसको छुपा कर रखा। जी वकील साहब के डायरेक्शन पर। हाँ, डायरेक्शन। चलिए, हाँ, 2 साल बीत गया। जी हाँ।
तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब यही हो रहा है, इन साल भी मुहर्रम में जो है हम लोगों को जो है माठी जैसे पहलाम होता है वैसे हुआ। इस मुहर्रम में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, दिक्कत तो कभी नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है। इसमें ताला लॉक रहता है। ताला की चाबी कौन रखते हैं? ये थाना अधिकारी वही खोलते हैं आकर के? जी हाँ। अच्छा, कब खोलते हैं वो? ये मुहर्रम गवाना का दिन है ना, उस दिन ये जो तोड़फोड़ किया गया है, ये कब किया गया? दिन की रात में? नहीं, रात में, कल रात में। कल किसी ने देखा नहीं जी है? नहीं, जी नहीं, कोई नहीं देखा। या सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा होगा इस समय? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं वाले नहीं हो रहता तो सब पता हाँ, चल जाता पता चल, इसमें सब कुछ नहीं है। इसका रकबा कितना है इसका? ये तो बहुत ज़्यादा रकबा है। और देखिए वहाँ तक। अच्छा, जो भी ये तो ऑन रिकॉर्ड ये होगा। अब हमको बताइए कि आप शासन से क्या चाहते हैं? आप शासन से देखिए, हम यही चाहते हैं कि इसका सुरक्षा अच्छी तरह हो, इसका पेंट हो, मरम्मत हो, और इसका डिग्री हो चुका है, और इसके बाउंड्री का मांग हम लोग कर रहे हैं, ताकि आगे चल करके कोई माने विवाद ना हो, कोई झमेला ना हो, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये जो हिंदू पक्ष से जिसने मुकदमा किया था, उनका नाम कोई बता सकते हैं? कौन लोग जाते हैं? नाम तो हम लोग नहीं बता सकते, अभी आएंगे वो। अच्छा, अभी हमारे ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद नाजिर हुसैन अच्छा, सैयद। ये क्या कहानी है इसकी? इसका कहानी है कि मेरा भाई बाप इसी में है, माँ बाप सबको इसी में है, भाई है, यहाँ 3 भाई है, 2 दादा दादी सब इसी में है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग का साथ ही सारे लोग करता। मैंने कब्रगाह मैंने यही जो दफनाया जाता। मेरा भाई है सब। यहाँ मिट्टी पहले होता था, अभी मिट्टी इतना जब विजिबल है तो फिर ये ऐसा क्यों करता है लोग? ये लोग 2-3 गाँव का पार्टी लोग का है कि लोग आता है। कौन सी जाति के लोग ज़्यादा करता है उसमें, हिंदू के? अब देखिएगा तो यहाँ तो अच्छा, अब जो भी किसको हो, जो भी है। वो टोला से लेकर। चलिए, आप शासन से आप बड़े बड़ा हम आपका सम्मान करते हैं, और आपने कहानी बताई, कई लोग इसी में हैं, आपने मेरे सामने इमोशनल मत हुई है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? आप हम चाहते हैं कि इसको गिरवा दें, आप उसके बाद से इसको सब बनवा दें। और कुछ कहना है किसी को? किसी को कुछ कहना है? कोई 2-4 शब्द कोई कहना हो? हाँ जी, बोलिए। युवा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज आलम है। जी परवेज जी, बोलिए आप। घर मखदूमपुर है। हम ये चाहते हैं, ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। प्रशासन के पास हम लोग 3 बार कंप्लेन कर चुके हैं, अभी तक प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया है। ये हम चाहते हैं एक्शन कब लेंगे? ये तीसरा बार है ना, 1 बार होता है, 2 बार होता है, तीसरा बार एक्शन ले रहे हैं। मान लीजिए कि एक करबला है, यहाँ पे सब लोग का बाप दादा सोया है, यहाँ पे आके बहुत दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए चौहर का 3 गुम्बज को तोड़ दिया गया, सामने आपके ये सब फेंका गया। ये तीसरा बार हम कंप्लेन किए हैं, 1 बार तो नहीं है, 2 बार नहीं, तीसरा बार कंप्लेन किए हैं। फिर भी अभी तक प्रशासन, 3 दिन हो गया, प्रशासन आज ले कुछ एक्शन नहीं लिया है। कब लेगा ये एक्शन? क्यों ये हो रहा है बार बार? मान लीजिए कि इस पर केस था पहले से, ठीक है, केस था, हमारे तरफ से केस था, दूसरे पार्टी की तरफ से केस था, तो दूसरे पार्टी के जाकर धरे ना, उसको पूछे ना कि क्यों ये हो रहा है बार बार। उस पार्टी को धरे, हम लोग के पार्टी को धरे, पूछे ये सब आखिर क्यों हो रहा है बार बार। ऐसे बार बार होगा तो कब तक आदमी सहेगा? कुछ ना कुछ उन लोग को एक्शन लेना चाहिए ना। कब लेगा एक्शन ये सब? आप भी बताइए, कब लेगा एक्शन? इस पर प्रशासन हम लोग बुलाए 2 दिन, बार हो रहा है। ये पूरा जला दिया गया था, एक बार पूरा वहाँ पे पूरा मतलब ये पूरा जला, आग लगा दिया गया था। हमारा भी एक। अब चलिए, अंतिम में आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि जब हमारा डील हो चुका है तो ये ताला को खोला जाए। ये ताला को हर साल में 1 बार खोला गया है। जब हमारा कब्रिस्तान है, हमारे दादा बाबा का ये कब्रिस्तान है, फिर इस ताला को 1 बार क्यों खोला गया है? जब हमारा डिग्री हो चुका है तो इसका बाउंड्री किया जाए। इस करबला को फिर से शहीद करके आपने डिग्री कॉपी थाना में दिया? हाँ, थाना में SP में परसों हम जमा डिग्री कॉपी दे के आए हैं? परसों हम जमा करके आए हैं। जब हमारे प्रशासन आए थे, प्रशासन से हम लोग बात किए, प्रशासन बोला कि ये कॉपी लेकर आइए हमारे पास, ठीक है, जीरक्स लेकर आइए हमारे पास। हम लोग परसों गए, जमा किए, आज 2 दिन 3 दिन हो गया, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई जांच। और कुछ कहना है? पुलिस बोलकर, प्रशासन बोल के गया था, सब समेकित हो गया, इसे आ गया आपका। हाँ, हम ये भी बोले थे प्रशासन से, प्रशासन बोल के गया था कि 2 आदमी वहाँ पे चौकीदार के लिए ये लगा दिया जाए। आज देखिए नज़र नहीं आ रहे हैं वो लोग, तीसरा दिन हो गया, अभी तक दिखाई नहीं दे रहे वो लोग। ये बार बार होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा, बताइए। चलिए, हम बस अनुरोध करते हैं कि जो सिवान के DM साहब, सिवान के SDO साहब, सिवान के SP साहब और सिवान के जो आला अधिकारी होंगे और साथ में थानाध्यक्ष होंगे, हमारा उनसे एक अपील है। एक चैनल होने के नाते हमारा लुक स्मार्ट न्यूज़ चैनल केवल आपसे अनुरोध करता है, नॉट प्रेशर, अनुरोध करता है। इस तरह से ज़िले की बात है, क्षेत्र की बात है, हर चीज़
पर चुप्पी लगाना बेहतर नहीं होगा, उसका समस्या को सॉल्व करना ही बेहतर होगा। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि जब डिग्री जब मिल चुका है, जो भी हो, कुछ इन्होंने बताया कि वकील साहब ने अभी मना किया था कि 2 साल तक डिग्री न दें। जो वकील साहब ने दिया, हम चाहेंगे कि शासन से उस वकील साहब से इंक्वायरी किया जाए, वकील साहब ने कैसे इन लोगों को गुमराह कर दिया है कि 2 साल तक उस कागज़ को नहीं दिखाया जाए। हो सकता है वकील साहब के गड़बड़ी के कारण ये मामला को 2 साल तक दफ्तर, मेरा मानना है, लोक स्मार्ट चैनल का मानना है, जैसा इन लोगों ने कहा, जो रिकॉर्ड है हमारे वीडियोज में है, जो घटना घटी अननोन केस किसी ने देखा नहीं है, घटना सत्य है, तोड़ा गया है, सामने गवाह, खुद हम खड़े हैं जगह पर। एक हमारे सज्जन ने बताया कि यहाँ पर उनके फैमिली के लोग काफ़ी इसमें मट्टी दिया गया, हमारे सामने रोने भी लगे। इस उम्र में रोना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। इसका एक उपाय है, सरकार का स्कीम है, अभी हाल में नीतीश कुमार जी का एक पिछले कैबिनेट जो हुआ था उसमें पास हुआ है कि जितने जो ऐसे जो ज़मीनें हैं जहाँ पर कोई विवाद ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाउंड्री करने का भी प्लान है। अगर उस प्लान के तहत आता है तो क्यों नहीं यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होंगे सिवान के, या जो भी वेलफेयर जो देखते होंगे, वो कृपया कम से कम उस आदेश का, नीतीश जी का आदेश का पालन किया जाए। अगर घेर दिया जाता है, हम नहीं कहते कि इन्हीं का पक्ष में घेरा जाए, हम नहीं कहते कि हिंदू पक्ष की दिया जाए, जांच का विषय है, रिकॉर्ड का विषय है, जो रिकॉर्ड बोलेगा वही काम होगा। लेकिन जिस तरह एविडेंस है इनके पास, इस पक्ष के पास, जो चीज़ें बनावट हैं, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे वीडियो पर संज्ञान लिया जाए, सच्चाई को देखा जाए। डिग्री ऑलरेडी मिल चुका है, दोनों पक्षों को यहाँ के स्थानीय जो एसडीओ साहब होंगे सिवान के, जिनके क्षेत्र में आता होगा, यहाँ के इंस्पेक्टर होंगे, सर्कल इंस्पेक्टर, या यहाँ के सीओ साहब होंगे जो ज़मीन के मालिक होते हैं, यहाँ के थानाध्यक्ष होंगे, एक टीम बना करके अगर समेकित ढंग से कुछ इधर से 5 लोग उधर बैठे, अगर एक वार्तालाप हो जाएगी, हम दावा करते हैं कि समस्या सॉल्व हो जाएगा। और सरकार का भी स्कीम है बाउंड्री कराने का, अगर बाउंड्री हो जाता है तो मेरे ख्याल से स्थायी समाधान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पर, ये चैनल बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं करता, ना मुस्लिम का पक्ष करता, ना हिंदू का पक्ष करता है। ये चैनल उसी का पक्ष करता है जो ऑन द रिकॉर्ड होता है, जहां हम खड़े हैं। विजिबिलिटी से लगता है जो ज्ञान रात्रि में तोड़ फोड़ करना, साक्ष्यों को मिटाना, इसे तोड़ फोड़ करने से साक्ष्य नहीं मिटेगा, जिसका है उसी का घोषित होगा। बस इन शब्दों के साथ उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा अधिकारी सुने, और अगर सरकार की स्कीम में डिग्री मिल चुका है, अगर इसका बाउंड्री करा दिया जाएगा स्थायी रूप से, इस ज़िले के लोग में, ज़िले के जो रहने वाले लोग सुकून के साथ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर संज्ञान लिया जाए। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।